आधी रात को वी जिमिन के कमरे में जाते हैं और जिमिन को उठाते हैं। कहते हैं कि जिमिन उठो, प्लीज़ उठो। जिमिन कहते हैं क्या हुआ तियोंग? वी कहते हैं जब मैं उठा और जेके के कमरे में गया तो जंगकुक वहाँ नहीं था और मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। चलो हम उसे बाहर जाकर ढूंढते हैं। जिमिन कहते हैं सुबह के 4 बज रहे हैं तियोंग, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? क्या वो उदास था? जिमिन कहते हैं कि उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो उदास होता है तो ऐसे ही बाहर चला जाता है और सुबह तक वापस नहीं आता। शुगा ने मुझे बताया था आरम को भी ऐसे ही चिंता होती थी। वी कहते हैं क्या वो हमेशा ऐसा करता है? जिमिन कहते हैं वो ऐसा तभी करता है जब उसको तुम्हारी याद आती है। वी कहते हैं तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिमिन कहते हैं शायद इसलिए कि आपने कभी पूछा नहीं। जिमिन कहते हैं क्या मैं सोने जा सकता हूँ? वे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं जाओ अपनी बकवास नींद को पूरी करो। जिमिन कहते हैं तुम अचानक गुस्सा क्यों हो गए? वी मन में कहते हैं कि तुम कहाँ गए जंगकुक? उसके बाद तियोंग अपने स्टूडियो में जाते हैं और काफ़ी समय वहीं बिताते हैं। जंगकुक को गए हुए 1 हफ्ता हो चुका है। जेके के पिताजी ने बताया था कि उसने अपना काम छोड़ दिया है और वो सियोल वापस लौट आया है। वी जेके के दिल और दिमाग के बीच में खो से गए हैं। स्टूडियो में बैठकर वो पेंटिंग बनाते हैं। तभी वहाँ पर वी की मॉम आती हैं और कहती हैं आप उसका पेंटिंग अच्छा बना रहे हैं। वी कहते हैं क्या आपको लगता है कि ये उसे पसंद आएगा? वी की मॉम कहती हैं ओह क्या आप उसको ये देने के बारे में सोच रहे हैं? वी कहते हैं शायद, मैं नहीं जानता। मॉम कहती है तुम मुझसे प्यार करते हो और अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो ताई? वी कहते हैं ताई आपने पहली बार मुझे इस नाम से बुलाया है। मॉम कहती है मैंने जंगकुक को तुम्हें इस तरह ही बुलाते हुए सुना है। वो तुम्हें शायद ही कभी तियोंग कहता था। वी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर वी कहते हैं वो और मेरे बारे में क्या कहता था? मॉम कहती है मुझे नहीं पता, आपको इसके बारे में एला से पूछना पड़ेगा। वी कहते हैं एला क्यों? मॉम कहती है कि जंगकुक अपना ज़्यादातर समय एला के साथ ही बिताता था और वो बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा है। वी की मॉम कहती है तुम कब तक बेटा ऐसे ही रहोगे? जंगकुक को सियोल गए हुए 1 हफ्ता हो चुका है और तुमने अपने आप को यहाँ बंद कर रखा है। अपने दिल को एक मौका दो। जिमिन एला के सामने डांस करते हैं तो एला कहती है कि आप बहुत ही मजाकिया हो जिमिन। तभी वहाँ वी आते हैं। वी कहते हैं जिमिन हमें सियोल जाना है। जिमिन कहते हैं क्यों? मुझे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है। तभी एला कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अपने साथ ले चलो। वी बड़े प्यार से कहते हैं बेबी मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर कुकी है और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। एला कहती है ठीक है तो कुकी से कहना कि मुझे उसकी बहुत याद आती है। फिर वी जिमिन से कहते हैं कि जिमिन तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जिमिन गुस्सा होकर कहते हैं आप क्या चाहते हैं मैं आप लोगों की वजह से अपनी छुट्टियाँ रोक दूँ? वी कहते हैं भगवान तुम्हें केवल अपनी छुट्टियों की परवाह है। वी कहते हैं प्लीज़ जिमिन हमारे पास समय नहीं है। जिमिन गुस्सा होकर कहते हैं ठीक है आप दोनों। वी कहते हैं एला के सामने अपना मुंह बंद रखो बेवकूफ़। एला हंसते हुए कहती है कि आप दोनों बहुत ही मजाकिया हो। तभी वी कहते हैं आओ अब हम थोड़ी देर बातें करते हैं बेबी। एला कहती है क्या हुआ? वी कहते हैं तो कुकी ने आपसे मेरे बारे में क्या बात की? फिर उसके बाद एला बताती है कि कुकी पूरे समय तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। कुकी चाहता है कि वो तुम्हारे साथ समय बिताए लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते। क्या तुम कुकी से प्यार नहीं करते? वी कहते हैं ऐसा नहीं है बेबी, मैं बस उससे थोड़ा नाराज़ हूँ। एला कहती है कि तुम उसको वापस लाने जा रहे हो, उसे फिर से हमारे साथ रहने के लिए अपने साथ ले आओ। वी एला को गले लगा कर कहते हैं कि थैंक यू बेबी और सोचते हैं मन में कि वो व्यक्ति जिसके बारे में मैंने सोचा था कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया, वो ये साबित करने के लिए वापस आया है। वो बदल गया है और वो मुझे अपनी बाहों में पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। उसके बाद जिमिन और वी सियोल पहुंचते हैं। सियोल पहुंचकर वहां के एयरपोर्ट पर बातें करते हैं। वी कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए सियोल वापस लौट आऊँगा। मैंने नहीं सोचा था। जिमिन कहते हैं आओ तियोंग ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए तुम्हारी खुशी मायने रखती है। हम उसके घर का पता नहीं जानते इसलिए हम आरम हियोंग के घर जाएंगे। जिमिन एयरपोर्ट से ही शुगा से मिलने के लिए घर चले जाते हैं और वी अकेले ही आरम के घर जाते हैं। घर पहुंचकर वी जैसे ही दरवाजे की बेल बजाते हैं तो छोटा बेबी ताई दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि आपका स्वागत है सर, आपको किससे मिलना है? वी उस बच्चे को देखकर कहते हैं ओह हेलो, मुझे लगता है कि मैं गलत एड्रेस पर आ गया हूँ। तभी जिन की आवाज़ आती है और कहते हैं दरवाजे पर कौन है बेटा? बेबी ताई कहते हैं कि मुझे नहीं पता पापा, मुझे लगा कि जंगकुक है लेकिन ये कोई और है।
तभी वहाँ जिन आकर देखते हैं तो कहते हैं तियोंग आप। वी कहते हैं जिन हियोंग क्या आपने बच्चा गोद लिया है। जिन वी को देखकर गले लगा लेते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। जिन वी से कहते हैं अंदर आओ वी। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं तो आरम को देखकर वी कहते हैं हेलो हियोंग। आरम पहले तो वी को देखकर बड़े हैरान होते हैं, फिर कहते हैं तियोंग आप आओ बैठो। वी कहते हैं माफ़ करना दोस्तों, मैं आपकी शादी के बाद आपसे मिलने नहीं आया और आज अचानक आ गया। जिन कहते हैं कोई बात नहीं, आप किसी भी समय आ सकते हैं, आपका स्वागत है। जिन कहते हैं आप जब चाहे आ सकते हैं तियोंग। वी कहते हैं असल में मैं यहाँ पर जंगकुक के बारे में पूछने आया था। मुझे नहीं पता कि उसने आप लोगों को क्या बताया, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे उसके घर का पता चाहिए। आरम कहते हैं कि क्या आप सच में जंगकुक के लिए यहाँ आए हैं? मुझे लगता है कि आपने उसको माफ़ करने से इनकार कर दिया, इसलिए वो वापस आ गया। वहाँ से आने के बाद उसने कंपनी में इस्तीफ़ा दे दिया और गायब हो गया। मैंने उससे बार बार पूछा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कई दिनों से उसको देखा नहीं है और वो मेरे कॉल का जवाब भी नहीं देता। वी बड़ी हैरानी से कहते हैं हियोंग आप जानते हैं? आरम कहते हैं हाँ, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने उसे आपका पता दिया था तियोंग। आरम कहते हैं माफ़ करना लेकिन मैं जंगकुक को इससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जिन कहते हैं शुरू से ही वो आपसे प्यार करता था लेकिन उसने ये मानने से इनकार किया और लड़कियों के साथ अपना ध्यान भटकाता रहा। आरम कहते हैं कि जब से आप गए हैं उसने 2 साल तक स्कूल के सामने आपका इंतज़ार किया। मैंने जेके से कहा था कि इसे रोक दो और ये भी कहा कि तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन उसने 2 साल तक मेरी बात नहीं सुनी। वो स्कूल के बाहर रोज़ सुबह जाकर खड़ा हो जाता और शाम को तुम्हें सड़कों पर ढूंढता। वो खो गया था और रोता रहता था सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सब सुनने के बाद वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वी मन में सोचते हैं कि जंगकुक ने भी मेरी तरह बहुत ही कष्ट सहे हैं। वो भी वैसे ही रोया है जैसे मैं रोया था। आरम कहते हैं अब मैं और चुप नहीं रह सकता। अगर आपने उसको पिछले वर्षों में दुखी देखा होता तो आप उसको एक मौका ज़रूर देते। जिन कहते हैं तियोंग मैं आपको देख रहा हूँ कि आप अहंकारी हो गए हैं और आप भी उसको दुख दे रहे हैं। जिन कहते हैं कि अतीत में जो जंगकुक ने आपके साथ व्यवहार किया था उसका उसे पिछले 5 वर्षों में बहुत पछतावा हुआ, इसलिए डरो मत और उसे एक मौका दो तियोंग। वी रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं अपने आप से और झूठ नहीं बोल सकता। मैं अब भी वही पागल लड़का हूँ जिसे जंगकुक से प्यार हो गया था। मैं अब उसके पास जाना चाहता हूँ और उसको कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। आरम कहते हैं कि मैंने उसकी तलाश की और मैं कल उसके घर गया था लेकिन वो वहाँ नहीं था। वो जब भी दुखी होता है तो वो कहीं चला जाता है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी छोटा बेबी ताई कहता है मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि हियोंग कहाँ है। आप वही व्यक्ति हैं जिसे जंगकुक हियोंग प्यार करते हैं। वो वही हैं जहाँ आप रहते थे। आरम बड़ी हैरानी से कहते हैं आप सब जानते थे और आपने मुझे नहीं बताया। वी कहते हैं बच्चे तुम्हें कैसे पता उस जगह के बारे में। बच्चा कहता है कि पिताजी मुझे माफ़ करना लेकिन मैं हियोंग के उस स्थान के बारे में आपको नहीं बताना चाहता था। जब मैं हियोंग से सड़क पर मिला था तो उसने मुझे कुछ समय के लिए वहाँ रहने के लिए कहा था। हियोंग हमेशा वहाँ था। हियोंग सच में एक अच्छा इंसान है। आरम कहते हैं कि कुकी ही वो इंसान है जिसने ताई को अपने पास रखा और उसकी देखभाल करी। उसका नाम भी आपके नाम के ऊपर रखा। जब वो बुसान गया तो उसने इसे हमारे पास छोड़ दिया। हम उससे प्यार करते हैं इसलिए हमने उसको गोद ले लिया। जिन कहते हैं मैं सच में जंगकुक को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा बेबी उसने हमें दिया। फिर आरम कहते हैं आप अब जानते हैं कि वो कहाँ है। जाओ और उसका दर्द खत्म करो तियोंग। प्लीज़ मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ। वी कहते हैं हाँ हियोंग मैं जाऊँगा। आप लोगों की फैमिली बहुत ही प्यारी है और बेबी ताई के बिना मैं उसे ढूंढ नहीं पाता, इसलिए थैंक यू। आरम कहते हैं तियोंग अब तुम जाओ और तुम दोनों प्रेमी जब तक एक ना हो जाओ यहाँ मत आना। हम तुम्हारा यहाँ इंतज़ार करेंगे। उसके बाद वी वहीं पहुँचते हैं अपने पुराने घर पर। जाकर देखते हैं तो टूटे फूटे सोफे के ऊपर जेके सो रहे हैं और वी का बहुत सारा सामान अपने आसपास रखा है। वी वहाँ पहुँचकर कहते हैं वो यहाँ क्यों सो रहा है, क्या उसको ठंड नहीं लग रही? फिर कहते हैं हे भगवान मुझे उसकी बहुत याद आई। वी जेके को आवाज़ लगाते हैं जंगकुक उठो, हमें बात करने की ज़रूरत है। जेके नींद में होते हैं और कहते हैं हे भगवान क्या मैं फिर से उसकी कल्पना कर रहा हूँ, मुझे सो जाना चाहिए। वी फिर ज़ोर से चिल्लाते हैं जंगकुक क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं यहाँ सच में हूँ, कल्पना नहीं कर रहे तुम, उठो। जेके उठ जाते हैं एकदम से और कहते हैं क्या सच में आप यहाँ हैं? वी कहते हैं मैं अभी आपको साबित करता हूँ। तो फाइनली आर्मी वी को जेके मिल गए। अब आगे क्या होता है ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में।